नमस्कार, मैं रजनीकांत। आरएस इंग्लिश एंड मोटिवेशन के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमारे वीडियो को देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से देखिए, इसी तरह से सीखिए और दूसरों को भी दिखाइए। जो आपके चाहने वाले हैं, जो भी आपके नंबर लिस्ट में नंबर हैं, वो सभी नंबरों में काइंडली आप उसे फॉरवर्ड करें ताकि आप सभी देख पाएँ अच्छी तरीके से। तो चलिए आज इस नए वीडियो में एक नए तरीके से मैं बता रहा हूँ। आज के इस वीडियो में आपका नेक्स्ट पार्ट मैं बता रहा हूँ। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको कैन और कुड का समझाया था और अभी मैं मे और माइट समझाऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सिलरी वर्ब मैं पढ़ा रहा हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब मैं जब शुरू किया था, इसके प्रीवियस वाले वीडियो आप देखिए मेरे दोस्त, तब जाकर के आपको ये वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो इसलिए आप उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कैन और कुड का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से आज मैं मे और माइट का इस्तेमाल बता रहा हूँ। देखिए, जैसा कि कैन और कुड जो होता है, उससे बहुत ही अच्छा, बहुत ही माने मधुर और बहुत अच्छा बोला जाए तो उसका मे और माइट का इस्तेमाल होता है। अर्थ वही है मेरे दोस्त, बस क्या उसमें थोड़ा सा रिक्वेस्ट, थोड़ा सा पोलाइटनेस, थोड़ा सा सिंपैथी ज़्यादा है कैन और कुड के मुकाबले। मे और माइट थोड़ा स्मार्ट है, थोड़ा वर्बली अच्छा है, ग्रामेटिकल और लुकेबल है। जैसे देखिए, आप आपको ऐसे समझाते हैं। आज हम जैसे आपके सामने खड़ा है, ठीक है, हम उतना आई वॉश नहीं करते हैं, लेकिन यहीं पर कोई और थोड़ा सा मसाज वगैरह करा के आए, थोड़ा बढ़िया सा फेस मसाज जितना हो सके पार्लर में जाकर हो के आए, क्या हमसे अच्छा लगेगा कि नहीं? बस उसी तरीके से मैं आपको कैन और कुड के अंतर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैन और कुड जस्ट वही है कि कैन और कुड का जहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक उससे बेटर समझने, बेटर समझाने और बेटर तरीके से सेंटेंस को दिखाने के लिए आप मे और मेट का इस्तेमाल, मे और माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको इस बोर्ड के जरिए मैं बताना चाहूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बोर्ड को लिखने में काफी टाइम लगता है मेरे फ्रेंड, इसलिए वो टाइम आपका मैं बचाता हूं और उसी टाइम में उससे ज्यादा कुछ समझा कर जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है आपको सिर्फ हमको प्रवचन नहीं लिखना है, बल्कि उस प्रवचन के साथ साथ आपको कुछ समझाना है। तो इसलिए तो मैं पहले से लिखता हूं। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, कैन और कुड के बाद है जो मे और माइट। अर्थ वही है मेरे फ्रेंड, किसी प्रकार का घबराहट नहीं, किसी प्रकार का बदलाव नहीं, बस समझदारी का फर्क है। अब आगे आते हैं, इसमें भी देखिए परमिशन, फॉर परमिशन। अब परमिशन में देखिए क्या है, यू मे स्टार्ट द वर्क, सॉरी, यू मे स्टार्ट द वर्क। अब कोई मुझे परमिट किया, कोई मुझे परमिशन किया कि अब तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। देखिए, सेंटेंस का जो मतलब कैन और कुड में था, वही मतलब यहां भी है मेरे पास। बस मैं सेंटेंस का एक लुक देखने के लिए प्रयास करता हूं। दूसरा जो है, मे आई कम इन। देखिए, आप कभी कभी क्लासरूम में रहते हैं मेरे फ्रेंड, या किसी भी ऑफिस में विजिट करते हैं, तो अंदर जाने से पहले आप परमिशन लेते हैं, तो चाहे आपके कोई भी हो, मे आई कम इन, है ना? तो उस जगह पर लोग आपको परमिट करता है कि हाँ, यस कम इन। आप रिक्वेस्ट करते हो ना? तो बस वही चीज है, यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, यू कैन गो नाउ। उसके पहले बताया था यू कैन गो होम नाउ, है ना? तो यू मे गो नाउ उससे ज्यादा सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ये कैन और कुड से। जहां तक यू मे गो नाउ मतलब हुआ कि आप जा सकते हैं, मतलब बहुत स्मूथली तरीके से, बहुत स्मार्टली तरीके से आप स्पोकन इंग्लिश में अगर इसका इस्तेमाल करेंगे ना, मे और माइट का, मैं बोल रहा हूं आपको स्मार्ट बोलेगा, बोलेगा कोई अच्छा इंग्लिश जानता है कोई बंदा या बंदी, समझे रहे ना? तो कैन और कुड का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा ना करके बल्कि मे और माइट का इस्तेमाल करिएगा, बहुत ही मजा आएगा बोलने में और लिखने में। तो चलिए अब आते हैं फॉर पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी। कुछ ऐसी संभावना या कोई अनिश्चितता, निश्चितता नहीं, अनिश्चितता, उस परिस्थिति में हमें मे का इस्तेमाल कैसे करेंगे? अब मे इन द प्रेजेंट फॉर्म, माइट इन द पास्ट फॉर्म, ध्यान दीजिएगा। तो ही मे बी देयर। अब देखिए, पॉसिबिलिटी, आप जानते नहीं है कि वहां है या नहीं, है ना? बहुत पता नहीं है कि वो इंसान वहां है या नहीं, संभावना है।
हो सकता है, ही मे बी देयर, है ना। तो उस परिस्थिति में आपको जब कोई संभावना व्यक्त करना हो, आपको मैंने 50-50 पता चले कि नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है, खा भी सकता है, नहीं भी खा सकता, मैंने कुछ ऐसी संभावना मेरे फ्रेंड, जहां उस परिस्थिति में आप क्या लिखोगे, मे का इस्तेमाल करोगे, ही मे बी देयर, वो वहां हो सकता है। नेक्स्ट, इट मे बी ट्रू। अब देखिए, आपको किसी प्रश्न का जवाब नहीं आता है या आता ही होगा, लेकिन आप सर्टेन नहीं है ना, माने कंफर्म नहीं है कि हाँ यही होना ही चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है उस कमांड पे, तो उस परिस्थिति में आप क्या लिखेंगे, इट मे बी ट्रू, ये सही हो सकता है। ठीक है, संभावना और अनसर्टेनिटी ध्यान दीजिएगा हमेशा, संभावना और हमारा जो है अनिश्चितता को व्यक्त करने में हमें मे का इस्तेमाल करते हैं इन द प्रेजेंट फॉर्म। आगे आते हैं, विल, विशेस, प्रे। विल माने इच्छा, विशेष माने चाहत, अभिलाषा, और प्रे माने प्रार्थना, अनुरोध, रिक्वेस्ट, है ना। तो इस चीज को व्यक्त करने के लिए हमें मे का इस्तेमाल करना पड़ता है, और बहुत ही स्मार्टली तरीके से इस्तेमाल होगा। जहां तक आप देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, देखिए आप किसी बड़े गुरुजनों से या किसी भी अपने माता पिता से आशीर्वाद लेंगे तो वो यही बोलते हैं कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम ज्यादा साल जियो, तुम 100 साल जियो, ऐसा कुछ लाइन बोल देते हैं। बस उस परिस्थिति में वो भी अपना विश ही जाहिर करते हैं, है ना, वो अपनी चाहत जाहिर करते हैं, और विल भी हो सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारा जीवन लंबा हो, तुम लंबा जियो, ज्यादा साल जियो, ऐसा कुछ है। दूसरा, मे गॉड ब्लेस यू। देखिए ऐसा बात है कि हम किसी को आशीर्वाद तो दे नहीं सकते, हाँ, क्योंकि हम में उतनी ताकत है नहीं, हम तो भगवान बन नहीं सकते मेरे फ्रेंड, या आप भी नहीं बन सकते। ठीक है, बैठा हुआ है बस ऊपर वाले, वही सबको चलाते बनाते, वही आशीर्वाद देते, वही श्राप देते, जो भी है। तो बस हम क्या करेंगे, प्रे कर सकते हैं, भगवान से प्रे कर सकते हैं। हमको भी आते जाते बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स और भी मेरे आसपास के लोग प्रणाम करते हैं, हम क्या बोलते हैं पता है, गॉड में ब्लेस, क्योंकि आई हैव नॉट, मेरे पास ऐसी कोई ताकत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो बस आप प्रे करिए ना कि हाँ भगवान उसकी मदद करे। तो वैसे स्थिति में हम मे का इस्तेमाल करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें मदद करे। नेक्स्ट है फॉर पर्पस, किसी भी प्रस्ताव के लिए, किसी भी प्रस्ताव के लिए हमें मे का प्रयोग कैसे करते हैं, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वो कर सकता है ना, ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है ताकि ही में पास, वो पास हो सके, है ना। ऐसे तो इंसान परीक्षा पास नहीं करता है ना, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है, बहुत कंसंट्रेशन देना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत सारा सेक्रीफाइस देना पड़ता है, तब जाकर के आप किसी भी अच्छे एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, हमें पर्पस के दिखाने के लिए, प्रस्ताव को दिखाने के लिए हमें मे का यूज करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है फॉर सडन और असर्टेनिटी, माने कोई भी अचानक कुछ हो जाना और अनिश्चितता को घटित देना, उस परिस्थिति में भी आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं कैन और कुड के मुकाबले। जैसे कि हु मे बी माई इनेमी हेयर, यहां मेरा कौन दुश्मन हो सकता है, इसका हिंदी मतलब देखिए, यहां पर आपको पता ही नहीं है कि आपका दुश्मन कौन है, तो वो आपका तो अनसर्टेनिटी है ना, अनिश्चितता है ना। और सडन मतलब कोई दुश्मन हो भी अगर कुछ मार भी दे तो सडन होगा। तो ऐसे परिस्थिति में हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं इन द प्रेजेंट फॉर्म, है ना, इन स्पाइट ऑफ कैन। ओके, देन अब आते हैं हम लोग माइट में, इन स्पाइट ऑफ कुड। अब ध्यान दीजिए,
हम उस परिस्थिति में माइट का इस्तेमाल पास्ट फॉर्म में करने के लिए पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, राम सेड दैट ही माइट चेंज हिज माइंड। राम सेड दैट ही माइट चेंज हिज माइंड। राम ने कहा कि वो अपना भावना, वो अपनी सोच, वो अपने विचार बदल सकता है, बदल सकता था, ये पास्ट में चला जाएगा, ये सकता है, सकता था। फोर पॉसिबिलिटी, बस देखिए, बस बात वही है मेरे फ्रेंड, देखिए ना इंटरलिंक है, बस वही है, इन द प्रेजेंट फॉर्म, इन द पास्ट फॉर्म, इन स्पाइट ऑफ, कैन और कुड। अब आते हैं सी माइट कम एनी टाइम। सी माइट कम एनी टाइम, वो किसी भी समय आ सकती थी, ठीक है। द लेटर माइट बी इन माई बैग। द लेटर माइट बी इन माई बैग, लेटर मेरे बैग में हो सकता था। ये सब पॉसिबिलिटी है, संभावना है, पता नहीं है, हो सकता है, होगा या हो कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन हो सकता था, रखा जा सकता था, ठीक है। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती थी, आज बारिश हो सकती थी। मौसम है, वैसा मौसम आपको दिखा तो आपने बोल पड़ा कि हो सकती थी, लेकिन हुआ नहीं, ये पॉसिबिलिटी हुआ, संभावना हुआ ना, है ना। फॉर पोलाइटनेस, रिक्वेस्ट और परमिशन, देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन, विनम्र निवेदन के लिए और परमिशन के लिए भी आप इसका इन द पास्ट फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। माइट आई स्मोक इन है, क्या मैं यहां धूम्रपान कर सकता था। एकदम बढ़िया से समझिएगा, ये मे और माइट कैन और कुड के मुकाबले बहुत ही अच्छा है। माइट आई आस्क, माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता। माइट आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता। अब क्या बताया है, कैन में की अपेक्षा जो कैन और कुड होता है, सॉरी कैन और में, कुड और माइट से अधिक नम्रता और झिझक का भाव व्यक्त कर होता है। मे का यूज कैन से ज्यादा पैसेंस, पोलाइटनेस का भाव व्यक्त करता है। मैंने बताया ना पहले, वही चीज है कि कुछ वैसा परिवर्तन नहीं है, बस पोलाइटनेस, स्मूथनेस, वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ राइटिंग, ये सभी में थोड़ा सा लुक लगता है मे का कैन के मुकाबले, है ना। तो आपने जहां तक देखा मे और माइट का यूज, देखिए ये मैं कुछ कुछ एग्जांपल दो तीन लेकर के बता रहा हूं, वैसे आप इसी को देख के समझ करके अनेकों सेंटेंस, है ना, सेवरल सेंटेंसेस यू कैन क्रिएट, ओके, ताकि आप इसे ज्यादा से ज्यादा समझ सके ना। आज आपको मैंने इस पर बताया, जहां डाउट है मेरे फ्रेंड अभी बताओ, जहां डाउट है अभी कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मेरा पहला वीडियो आप तक जाएगा, और पसंद आए तो लाइक बटन दबा दो, और अपने जितने भी चाहने वाले हैं उसको इस वीडियो को शेयर कर दो। बस फिर देखिए, आप जितने मजे से सीख रहे होते हो उसी तरीके से और भी कोई सीखता है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।